14 जनवरी यानी मकर संक्रांति, यह दिन बड़ा शुभ है। बहुत सारे लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दिया है। मैं आपके शुभकामनाओं के साथ साथ बोनस में कुछ और देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग हैं, हजारों नहीं बल्कि लाखों, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग हैं जिन्हें यह नहीं पता है कि वाई मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड। जी हां, मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। इन शॉर्ट मैं बताना चाहूंगा। पहले तो संक्रांति समझते हैं। संक्रांति का क्या मतलब होता है? संक्रांति का मतलब होता है प्रवेश करना। जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। वैसे साल के 12 महीने में 12 संक्रांति होती है, पर मकर संक्रांति को पूरे धूमधाम से क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में मैं कुछ जानकारी शेयर करना चाहूंगा। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो आइए हम इसे कुछ और तरीके से समझते हैं। जब सूर्य उत्तरायण के दिशा में भ्रमण करते हैं, उत्तरायण क्या होता है? पृथ्वी को हम दो भागों में समझते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल होता है, उत्तरी अक्षांश, वो सूर्य के दिशा में होता है, यानी सन फेसिंग होता है, तो हम उसे उत्तरायण कहते हैं। तो 6 महीने तक हम उत्तरायण यानी पृथ्वी का जो मूवमेंट है, रोटेशन है, वो उत्तरायण होता है, यानी सन फेसिंग होता है। और 6 महीने तक जो साउथ पोल है वो सन फेसिंग होता है, तो उसे हम दक्षिणायन बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं कि मकर संक्रांति को हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। सूर्य की रोशनी हमें क्या महसूस कराता है? सूर्य की रोशनी हमें पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता महसूस कराता है, एनर्जी यानी ऊर्जा, नई जोश या उजाला, ये सब महसूस कराता है। इसलिए मकर संक्रांति को हम इतना धूमधाम से और इंपॉर्टेंस देकर के सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये पूरे पृथ्वी का यानी पूरे पृथ्वी में 85 से 90% जो आबादी है वो उत्तरायण, यानी आप देखेंगे तो जब पृथ्वी को देखेंगे तो 2 भागों में बांटा गया है। यानी जहां उत्तरायण के दिशा में सूर्य भ्रमण करता है, यानी पृथ्वी एक्चुअली घूमती है, वहां ज्यादातर आबादी अपना जीवन यापन करते हैं। पर अगर आप बात करेंगे दक्षिणायन, तो वहां ज्यादा देश नहीं है, ज्यादातर समंदर है, वहां अंधेरा रहता है। हाँ, अमेरिका और अफ्रीका के कुछ देश जरूर है वहां। अब हम इसके कुछ आध्यात्मिक रीजन को भी समझेंगे कि क्यों मकर संक्रांति को हम इतना धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के दिन शनिदेव अपने पिता सूर्य को काले तिल चढ़ाकर पूजा किए थे, तो इसलिए काले तिल का भी महत्व है और मकर संक्रांति का भी महत्व है। दूसरा, एक कथा के अनुसार यह है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु आज के दिन एक साथ नदी में स्नान किए थे, तो इसलिए कई जगह पे मकर संक्रांति के दिन नदी में नहाते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। और तीसरा, यह भी मान्यता है आज के दिन राजा भागीरथ ने समस्त पृथ्वी के कल्याण के लिए गंगा को पृथ्वी पर लेकर के आए थे। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति का त्यौहार देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे बंगाल में शुपौष के नाम से इसे मनाया जाता है, फिर उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी के नाम से जानते हैं, और हरियाणा पंजाब में एक दिन पहले लोहड़ी के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। गुजरात और उत्तराखंड में उत्तरायण के नाम से हम जानते हैं मकर संक्रांति को। तमिलनाडु में हम पोंगल के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग तरीकों से हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग नाम से सेलिब्रेट करते हैं, और दुनिया के कई सारे देशों में सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, कंबोडिया, सभी जगह हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। फ्रेंड्स, इसका कंक्लूजन ये भी है कि कोई भगवान, कोई देवता हमें दिखे या न दिखे, पर यह बात तो साक्ष्य है कि सूर्य देवता हमें दिखते हैं, भगवान आदित्य हमें दिखते हैं। और भगवान सूर्य जो है परमात्मा नारायण के प्रत्यक्ष स्वरूप और रूप है, इसीलिए हम इसे सूर्य नारायण भी कहते हैं। तो आप सभी को इस जानकारी के साथ साथ मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।